नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा तुम्हारा रिवीजन। क्या होगा? रिवीजन। जो अभी मैथ को कंप्लीट किया है उसमें कुछ एक दो दिन की क्लास और रह गई है। जो आयतन जो तुम्हारा जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे ख़त्म करा देंगे 2-4 दिन में। लेकिन जो इसमें जो हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं और चैप्टर वाइज हम तुम्हारा रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। आज से स्टार्ट है और आज से डेली डेली क्या होगा, तुम्हारा रिवीजन होगा। एक समझो, एक टेस्ट की तरह। क्या समझोगे? एक टेस्ट की तरह। जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं पहले और उन्हीं क्वेश्चनों के हिसाब से। और दूसरी एक और अच्छी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस में जो पूछे गए, जो पहले पूछे गए, जैसे कि मान के चलो 2020 में हुए जो भर्ती हुई थी 2020 में, उसमें से क्वेश्चन उठा के लेके आया हूँ। और हर क्वेश्चन क्या होगा, दिल्ली पुलिस का होगा। ठीक है, किसी न किसी तारीख में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बताते भी जाऊँगा कि कौन सी शिफ्ट है और कौन सी डेट का क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है सब इन टोटली। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चनों को करेंगे और किसी ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले उसी क्वेश्चनों को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने और उन्हीं क्वेश्चनों पर, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चनों पर ही हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। ठीक है, तो रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा और चैप्टर पहला होगा वो कौन सा होगा, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे दिल्ली पुलिस के पिछली साल, उन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। और आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारी जो टेस्ट वाली जो क्लास रहेगी, वो रिवीजन की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी 9 बजे। कौन से कितने? 9 बजे, रात को 9 बजे हमारी क्लास डेली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों। और जो क्लास चल रही हैं वो भी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, एक तुम्हारा क्या रहा, एक तो रही रीजनिंग भी रही और तुम्हारा मैथ रहा, वो तो चलेंगे ही चलेंगे। और ये क्या चलेगा, पीछे से हमारा रिवीजन चलेगा जो 9 बजे आपको देखने को तुरंत मिलेगा शाम को। ठीक है, देखते हैं रात को 9 बजे देखना ना भूलें हर क्लास को। ठीक है, तो देखेंगे दिल्ली पुलिस में कैसे कैसे क्वेश्चन बने। ठीक है, और मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन कराए। वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन है। और ये कौन सी शिफ्ट में, देखो ये 27 तारीख 11वां महीना 2020 और 9 बजे से 10:30 बजे, 9 बजे से 10:30 बजे की जो शिफ्ट चली थी उस शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके जो ऑप्शन दिए थे, पहला, दूसरा, 3 और 4, ये ऑप्शन दिए हुए थे। इसमें पहले में 10, फिर 5 और फिर ऑप्शन दिया था 6 और फिर 8, ये ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, समझे? तो क्वेश्चन को देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, इसने बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
जब इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्ति की बात आ रही है तो क्या करेंगे, इन संख्याओं को क्या लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। क्या चीज़ लेंगे, एलसीएम लेंगे। और जो एलसीएम जो निकल के आएगा वो इससे क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, अगर किसी ने हमारी जीरो से हीरो प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, उसमें सारी चीज़ें मैंने पूरा मैथ कंप्लीट कराया है एडवांस तक। ठीक है दोस्तों, और आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। ये दिया है इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाए, लेकिन उसने एक और बात बोली है कि इसमें जोड़ने पर, किसमें, इस संख्या में जोड़ने पर बात की है। तो देखेंगे क्या करेंगे, इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम। देखो 10, 5, 4, 2 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी संख्या जब इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, इन संख्याओं के एलसीएम से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो देखो इनका जो एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 10, 5, 4 और 2। इन सब का जब एलसीएम निकालेंगे, देखो 2 से ये 5 बार, ये 5, ये 2 और ये 1। ठीक है, अब देखेंगे 2 से फिर 5 बार, ये 5 और 2 1 बार और ये भी 1 बार। ठीक है, आगे देखेंगे फिर 5 से 1 बार, 1 बार, 1 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना निकल के आया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। कितना निकल के आया, इनका जो एलसीएम जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 20। तो 2 गुणा 2 गुणा 5, तो एलसीएम जो निकल के आया 20। अब 20 से इसे विभक्त करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 20 से इसे विभक्त करेंगे तो भाग देंगे इसमें 20, 20 एकन 20, 14 बचे। ठीक है, अब इसे उतारेंगे 3 तो कितने होंगे, कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये 7 बार, 140। कितने बचेंगे, 3, 2 उतारेंगे, कितने हो गए, 32। अब इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 बार जाएगा तो कितने हो गए, तो कितने बचे, 12। कितने बचे, 12। अब इसने जो बोला है उस चीज़ को देखो, क्या देखेंगे, जो इसने वो चीज़ बोली है उस चीज़ को देखेंगे। इसने बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल, क्या चीज़, प्राप्त योगफल 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो जोड़ने पर बोला है। अब देखें तो ये संख्या 20 से विभक्त नहीं है। जब 20 क्या है, एलसीएम है, क्या है, इन संख्याओं का एलसीएम। 20 से ये संख्या पूर्णतः विभक्त नहीं है, लेकिन कब होगी इस चीज़ को पूछ रहा है वो। क्या जोड़ें इसमें, क्या करें, क्या जोड़ें। अब देखो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखें तो 12 क्या हो गया, 12 हमारा एक्स्ट्रा है, क्या है, 12 हमारे एक्स्ट्रा हैं भाई, 12 हमारा शेषफल बच रहा है। अगर हम इसमें और अगर 8 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, अगर मान के चलो कि और क्या जोड़ दें हम, ये कितना कम पड़ रहा है, अगर इसमें हमें भाग देना हो पूरा पूरा तो कितना कम पड़ेगा, 20 से ये पड़ेगा 8 कम। जब 8 कम पड़ेगा तो इसी चीज़ को लिखेंगे कि जोड़ने पर प्राप्त योगफल कितना होगा हमारा, 8 होगा। क्या होगा, इस संख्या में अगर 8 और जोड़ दें, क्योंकि ये 12 शेष बचा हुआ है, अगर 20 शेष बचे हुए होते तो पूर्णतः विभक्त हो जाता इस 20 से, लेकिन बचे हुए हमारे कितने हैं, 12। कितने की कमी पड़ी, 8 की कमी, और इसी चीज़ को वो पूछ रहा है। तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर होगा हमारा चौथा। क्या होगा, चौथा, क्योंकि 8 की और ज़रूरत है, क्योंकि हमारे 12 बचे हुए हैं, हमें चाहिए 20। क्या चाहिए, पूर्णतः विभक्त करने के लिए चाहिए 20, लेकिन 12 बचे हुए हैं, लेकिन और कितने बचे होने चाहिए थे, कितने, 8। कितने, 8 और होने चाहिए। जब 8 और होने चाहिए, इसका मतलब उसमें जोड़ने पर कितने और होने चाहिए, 8 और होने चाहिए, तभी पूर्णतः विभक्त संख्या होती। ठीक है, इसी चीज़ को वो पूछ रहा है। आगे देखेंगे, ये दिल्ली पुलिस के 27 तारीख के 11वें महीने 2020, कितने, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 9 बजे से 10:30 बजे की जो शिफ्ट थी उस शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे,
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेष फल 2 प्राप्त होता है। करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये है 27 तारीख 11वें महीने में 2020 में 12:30 बजे से 2 बजे वाली शिफ्ट में, कितने 12:30 बजे से 2 बजे वाली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे। देखो वो कौन सी शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 27 तारीख की 12:30 बजे से 2 बजे की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है इसमें 632, 844, 212, 432। देखो इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो 2 तरह से क्वेश्चन होगा ये, और दोनों तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कितनी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखो इस 12 को हम किस में तोड़ सकते हैं, देखो सहभाज्य जोड़े में तोड़ेंगे। किस में, सहभाज्य जोड़े मैंने पहले भी बताया कौन कौन से होते हैं। तो सहभाज्य में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4, और इसे तोड़ें तो 7 × 3, ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसे तोड़ें तो 5 × 7। ठीक है, और देखो इनमें से संख्या, सबसे पहले मैं शॉर्ट ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और नहीं तो बताने की क्वेश्चन एक और तरीके से हो सकता है कि इन सब का एलसीएम लेंगे और एलसीएम से भाग देने की कोशिश करेंगे। इन सब में क्या करेंगे, इन सब में एलसीएम से भाग देने की कोशिश करेंगे, और जिस भी ऑप्शन में 2 शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसने बोला क्या है देखेंगे। और दूसरी कंडीशन जो मैंने सहभाज्य संख्याओं के जो जोड़े लिखे हैं, ये देखो अगर 12 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, जो 3 से और 4 से विभक्त होगी वही 12 से होगी। 21 से विभक्त कौन सी होगी, जो 7 से होगी, वो 3 से होगी, वो भी होगी। अब देखें 35 से विभक्त कौन सी संख्या होगी, जो 5 से और 7 से जो होगी वो 35 से विभक्त होगी। अब देखेंगे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें करने को तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, इन सब का एलसीएम लेके उससे भाग देने की कोशिश करेंगे इनमें, और 2 जो शेष बचेगा, 2 अगर शेष बचेगा तो क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन ऐसे भी करने की कोशिश करेंगे। देखें तो इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3, 4, 5 और 7 है, इन्हीं संख्याओं से विभक्त होनी चाहिए संख्या। 3 से विभक्त ये संख्या होगी कि नहीं, देखो 7 से भी विभक्त होनी चाहिए, तो ये संख्या 7 से विभक्त नहीं है, तो ये भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 से देखें तो 7 1 7, 7 2 14, ये भी 7 से विभक्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं अंकों में से सहभाज्य के जो जोड़े हैं इन सब से विभक्त होनी चाहिए वही संख्या। ठीक है, और 2 भी हमारा शेष बचना चाहिए। 7 निम 63, देखो दोबारा देखेंगे, 7 निम 63, 2 उतारेंगे तो शेष फल हमारा 2 होगा, और 7 से भी विभक्त होगी, लेकिन ये 5 से विभक्त नहीं होगी, क्योंकि 5 से भी विभक्त होनी चाहिए। और ये देखें, ये भी हमारी, इसे देखेंगे तो 7 से विभक्त होगी, लेकिन 4 शेष बचेगा। क्या बचेगा, 4 शेष। देखो 7 1 7 और 7 2 14, और 4 शेष बचा हमारे पास, तो 4 शेष नहीं चाहिए।
ठीक है, क्या 4 शेष नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 शेष। क्या चाहिए? 2 शेष चाहिए। और फिर 5 से भी विभक्त चाहिए। ये 5 से संख्या विभक्त है या नहीं? देखो, अगर हमें, देखो उसने बोला समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। जब 2 प्राप्त होता है तो हमें इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, जब 2 प्राप्त होगा तो इसका मतलब ये वाली संख्या होगी, अगर ये विभक्त होगी तो। अगर ये देखें तो ये वाली कौन सी होगी? ये वाली होगी, क्योंकि दो लाना है ना उसे। क्या लाना है? 2 लाना है। जब 2 शेषफल लेके आना है तो 2 इनमें सब में से पहले घटा लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें ये कौन सी होगी। फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, और ये कितनी होगी? ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो 5 से ये भी विभक्त है, ये भी विभक्त है, ये भी विभक्त है, ये नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। 7 से विभक्त ये है, और 3 से विभक्ति भी है, 2 से विभक्ति भी है। भाई 4 से विभक्त है? 4 से विभक्त नहीं है, क्योंकि अंक के दोनों पीछे के जो अंक होते हैं दोनों 4 से विभक्त होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है आंसर हमारा। ठीक है, आगे देखेंगे। ये 5 से तो है, मैंने देखा है भाई, 5 से तीनों संख्या विभक्त थी। अब ये भी हमारी 5 से विभक्त है। 7 से ये भी विभक्त है। 7 से 5 से हो गई, 2 से भी हो गई। किससे? सॉरी 4 से। 4 से देखें तो 4 से नहीं होगी है भाई, 3 से और 4 से होनी चाहिए। 3 से तो है लेकिन 4 से नहीं है। आगे देखेंगे, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ये होगी 4 से विभक्त, ये भी नहीं होगी। 4 से विभक्त ये भी नहीं। ऑप्शन गलत है क्या इसमें? हाँ, ये 22 है, ये गलत हो गया थोड़ा ऑप्शन। इसमें क्या है? ये 22 है। ठीक है, इसे 22 करना। ये कितने बचेंगे हमारे? 20। ये 20 बचेंगे। ये 4 से भी विभक्त है, 5 से भी, और 7 6 42, 7 से भी और 4 से भी विभक्त, 3 से विभक्त है। ये कितने हो गए? 6। भाई अंकों का योग जो होगा वो भी तो 3 से विभक्त होगा, तो ये सबसे विभक्त होगी। क्या होगी? सबसे विभक्त होगी। अब दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, या फिर एलसीएम से भी कर सकते हैं। एलसीएम से एक बार समझा दूं, जब समझाऊंगे दोबारा इसे उससे। 12, 21 और 35, इनका जो एलसीएम होगा देखेंगे। 2 से ये 6 बार, ये 21 उतारेंगे, 35 भी उतारेंगे। ठीक है, और 2 से ये 3 बार, ये 21 और ये 5, 35। ठीक है, अब 3 से एक बार, 3 से ये 7 बार, और ये 35 उतरेंगे। ये 7 हो गए, एक बार और ये 5 बार, और ये 5 से एक बार। ठीक है, अब देखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, और 84 पंजे होते हैं 484 पंजे होते हैं 420। कितने होते हैं? 420। अब 420 है, इसका क्या आ गया? एलसीएम। 420 क्या आ गया? एलसीएम। जब 420 से जब हमारा एलसीएम आ गया तो इसने बोला क्या है? से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। क्या होता है? 2 प्राप्त होता है। इस संख्या से इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। और जब विभाजित करेंगे और हमारा विभाजित होने के बाद 2 शेषफल भी बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 2 शेषफल भी बचना चाहिए। अगर इसमें विभाजित करें तो 2 बार भाग जाएगा। अब लास्ट वाले ऑप्शन को लेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही था। तो 400, ये कितना? 422, और ये कितना? 420। 420 में 420 से अगर भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा हमारा? 2 बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? 2। और इसी बात को वो बोल रहा है। ठीक है, इसी बात को क्या हुआ है? वो बोल रहा है 2 शेष बचेंगे। ये चीज़ तो निश्चित हो गई। अब ऑप्शन के देखेंगे। अब देखें तो इन सब में 420 का भाग देने पर 2 शेष नहीं बचेगा, इस चीज़ को देखना। और इसको अगर देखें तो 420 से अगर भाग देंगे इसमें तो 2 शेष बचेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? डी। अब देखें तो कैसे करेंगे, मैंने जो ये बताया, दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। देखो, ये वाली जो संख्याएं होंगी ना, वो 3 से भी विभक्त होनी चाहिए, 4 से, 5 से, 7 से, इन सभी संख्याओं से विभक्त होनी चाहिए, तभी 12, 21, 35 से विभक्त होंगी। ठीक है, लेकिन उसने एक चीज़ और बोली है कि 2 शेष भी बचना चाहिए। तो इसमें 2 शेष लग के ही तो आया होगा भाई, इसमें
2 शेष लग के आया होगा, इसका मतलब जब ही तो हमारा शेष बच रहा है। जब 2 शेष लग के आया होगा तो 2 घटा देंगे इसमें, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया तुम्हें, ठीक है। अगर किसी ने प्ले लिस्ट को नहीं देखा हो तो उसे ध्यान से देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। इसमें कितने बचेंगे, 42 बचेंगे। इसमें कितने कितने बचेंगे, 210 बचेंगे। इसमें कितने बचेंगे, 220 बचेंगे, ठीक है। ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो संख्याएं होंगी वो 12, 21, 35 से विभक्त होंगी, पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब हमने इसमें से 2 को हटा दिया है, क्योंकि जो शेष फल 2 दे रहा था उसको हमने हटा दिया। अब तो ये पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को देखेंगे। अब देखें तो 3 से विभक्त है 3 से तो विभक्त है, क्योंकि 9 हो गए, और 9 3 से क्या होता है, विभक्त होती है। 4 से देखें तो पीछे के 2 अंक विभक्त होने चाहिए, 4 से विभक्त है नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं होगी, क्योंकि 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, चारों संख्याओं से विभक्त होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या होगा, 12, 21, 35 से विभक्त होगा। अब इसमें देखें, ये 3 से विभक्त देखेंगे, पहले 3 से विभक्त है कि नहीं। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 3 से विभक्त होती है, नहीं होती है, तो ये भी खत्म हो गया जब 3 से विभक्त नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में देखें, देखो ये ऑप्शन तो कैसे भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें देखें तो 5 से विभक्त नहीं है, ये सभी 5 से विभक्त हैं, क्योंकि 0 पीछे आ रहा है। 0 तो पीछे, 0 या 5 पीछे आना बहुत ज़रूरी है, तभी यह संख्या क्या होंगी, 5 से विभक्त होंगी। तो इसमें तो था ही नहीं 0, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब इन दोनों की बारी आई, 3 से विभक्त है 21, हाँ 3 से विभक्त है। 4 से विभक्त है कि नहीं, 4 से पीछे के 2 अंक देखें तो 4 से विभक्त नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसे देखें, 4 से विभक्त है, देखेंगे 2 अंक 4 से विभक्त हैं, विभक्त हैं। 3 से विभक्त हैं, 3 से देखेंगे तो 4 और 2 6 होते हैं, और 6 हमारी 3 से विभक्त है। 4 से भी विभक्त हो गई, 3 से भी विभक्त हो गई। अब किससे देखना हमें, 5 से। 5 से देखना तो 0 पीछे है, तो 5 से भी हो गई। अब 7 से देखना है, तो 7 6 42 होते हैं, 7 से भी विभक्त हो गई। इसका मतलब चारों संख्याओं से विभक्त हो गई, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 7 से भी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली पुलिस में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे हुए, बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन है। किसी भी तरीके से, दोनों तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास तरीका है उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आए तो कैसे आएगा फिर, ये तुम खुद सोचो कि कैसे आएगा। इतने से ज़्यादा सरल कोई बता ही नहीं सकता है। छोटी से छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे 12, 10, 11 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 11, 9, 10 प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी थी, ये शॉर्ट ट्रिक से। ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल आंसर सही आना चाहिए। और इसके जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन 329, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 661, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 659, और चौथा जो ऑप्शन है 381।
381 ये दे रखा था। और कौन सी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आया है 27/11/2020। और शिफ्ट कौन सी थी, शिफ्ट थी तुम्हारी 4 बजे से 5:30 बजे, शाम की 4 बजे से 5:30 बजे की जो शिफ्ट थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हुए थे, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है उसी के माध्यम से मैं क्वेश्चनों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर भी करें। और हमारी जीरो से हीरो प्लेलिस्ट अगर किसी ने नहीं देखी है तो उस प्लेलिस्ट को देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, देखेंगे छोटी से छोटी, ये क्वेश्चन आया है 27 तारीख की ही शाम वाली मीटिंग में आया है, मतलब तीसरी जो शिफ्ट होती है 4 बजे से 5:30 बजे चलती है। ठीक है, वह छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10, 11 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः कितने निकलने चाहिए, 11 आना चाहिए, 9 आना चाहिए और 10 प्राप्त होना चाहिए। मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कोई संख्या है छोटी से छोटी, और उसने बोला है कि 12 से जब विभक्त करते हैं तो 11 प्राप्त होता है, 10 से विभाजित करते हैं तो कितना होता है, 9 प्राप्त होता है, और 11 से करते हैं तो 10 प्राप्त होता है। वह कौन सी संख्या है। ठीक है, तो देखेंगे, पहले तो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है उसी के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। 12 से 10 से 11 से विभक्त होनी चाहिए, तो देखो 12, 10, 11, 2 से विभक्त करेंगे 6, 2 से विभक्त करेंगे 5 और 11। ठीक है, 2 से विभक्त करेंगे 3, 5, 11, और 3 से विभक्त करेंगे 1, 5, 11, और 5 से विभक्त करेंगे 1, 1, और ये 11, और 11 से विभक्त करेंगे 1, 11, 1, 11 एक बार। ठीक है दोस्तों, कितने निकल के आए देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, और 60 का जब गुणा करेंगे 11 में तो 660, 660 क्या हो गया ये LCM। LCM जो निकल के आया वो कितना निकल के आया हमारा 660। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने एक चीज़ बोली है, 661 किसी ऑप्शन में नहीं है और होगा भी नहीं। उसे शेष भी तो बचाना है, 11 भी शेष बचाना है, 9 भी शेष बचाना है, और कितना 10 भी शेष बचाना है। तो इस बात को ध्यान रखना, जिन संख्याओं से भाग दिया जाता है और जो शेष बचती हैं उन संख्याओं के पीछे का अंतर देखा जाएगा। तो देखेंगे, देखो 12 और 11 में अंतर, भाई 12 से भाग दे रहे हैं, 11 शेष बच रहा है, कितना अंतर आया, 1 अंतर। ठीक है, और देखेंगे 1 का अंतर, 10 से भाग देते हैं 9 बचता है तो कितने का अंतर आया, 1 का अंतर। 11 से भाग देते हैं 10 बचते हैं तो कितने का अंतर आता है, इन दोनों में 1 का अंतर। तो हर दिशा में 1 का अंतर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिले तो ध्यान रखना, हर दिशा में जो अंतर आएगा वो समान ही आना चाहिए, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और समान ही आता है, ठीक है, समान ही देगा, क्वेश्चन को गलत नहीं देगा, और नहीं तो वो क्वेश्चन ही गलत है। तो ये जो अंतर आएगा ना, ये समान अंतर आएगा। जब समान अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है ना, जो अंतर आता है उस अंतर को इस एलसीएम में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। 660 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे, 659। ठीक है दोस्तों, कितने बचेंगे, 659। और ऑप्शन कौन सा है हमारा, 659 तीसरा। कौन सा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन बने मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को बताने की कोशिश करिए। आप देखोगे प्ले लिस्ट को तो बहुत ही शानदार अच्छे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखेंगे और भी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन देखें तो इससे अच्छी ट्रिक कोई भी नहीं होगी, क्योंकि इससे भाग दे के देखेंगे। देखो 12 से फिर भाग देंगे इसमें, फिर 9, 11 भी हमें शेष बचाना है। क्या बचाना है, 11 शेष बचाना है। 10 से भाग देंगे, 9 शेष बचाना है। 11 से भाग देंगे इनमें सब में, फिर हमें 10 भी शेष बचाना है। इस प्रकार से करना पड़ेगा, फिर वो लॉन्ग हो जाएगा। इससे बढ़िया बेहतरीन कोई भी शानदार तरीका नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट देखेंगे। तुम दोस्तों देखना,
क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चनों को देखना कि हाँ वास्तव में 27 तारीख के पेपर में 11वें महीने में और 2020 में ये 4 बजे से 5:30 बजे वाली शिफ्ट में आया है या नहीं, क्वेश्चन को देखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से देखो। एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10, 14 शेष फल प्राप्त होते हैं, शेष फल प्राप्त होते हैं। शेष फल प्राप्त होते हैं 3x प्लस के 4 का मान कितना होगा। बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जब तक मैं तुम्हें ऑप्शन लिखता हूं। और ये जो क्वेश्चन आया है 1 तारीख को 12वें महीने में 2020 में 12:30 बजे से जो 2 बजे की शिफ्ट होती है, 12:30 बजे से जो 2 बजे की शिफ्ट, मतलब सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 1 तारीख को 12वें महीने में 2020 में। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 12:30 बजे से 2 बजे की जो शिफ्ट है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखेंगे 52, दूसरा जो ऑप्शन होगा 55, तीसरा जो ऑप्शन होगा 61 और चौथा जो ऑप्शन है वो है 58। कितना है? 58। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसने बोला है x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर, देखो कोई संख्या है वह बड़े से बड़ा मान है जो इन सब को विभाजित करने पर, जब विभाजित करते हैं तो इसमें भाग देते हैं, उस संख्या से इसमें भाग देते हैं तो 6 मिलता है। देखो क्वेश्चन की भाषा को समझने की कोशिश करना है, वो बोलना क्या चाह रहा है। देखो कोई संख्या है, उस संख्या से इसमें भाग दें तो 6 शेष देता है, उसी संख्या से इसमें भाग दें तो 10 शेष देता है, उसी संख्या से इसमें भाग दें तो 14 शेष देता है। इस चीज़ को वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन आसान। तो क्या करना, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया है कि 397 में से तुम्हें क्या घटाना है, ये शेषफल घटाना है। तो कितने बचेंगे? वो बचेंगे 391। 435 में से तुम्हें क्या करना है, 10 घटाना है। तो कितने बचेंगे? 425। 541 में से कितना घटाना है? 14। तो कितने बचेंगे? 11 में से 4 गए 7, 3 में से 2 5, 527। कितने बचेंगे? 527। 527। तो देखो वह बड़े से बड़ी की बात आ रही है, क्या आ रही है? बड़ी संख्या की बात आ रही है। तो इन सब का क्या निकालना है हमें, क्या निकालना होगा?
मासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मासा निकालना होगा। ठीक है, अब इनका मासा निकालें। पहले तो इनका मासा निकालेंगे। 391 से भाग देंगे 425 में, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 4 हो गए, कितने हो गए? 3 हो गए, 34 बचे। अब 34 से भाग देंगे अब इसमें। अब देखो 34 के बाद भाग नहीं जाएगा, किस विधि से कर रहे हैं हम? भाग विधि से। ठीक है, अब इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा? ये जाएगा हमारा 391 में। 34 एकन 34, कितने बचे? 5, यानी कि हो गए 51। ठीक है, यहाँ से उतार के ये हो गए 51, तो कितनी बार जाएगा? फिर एक बार जाएगा। कितने बचेंगे? 7, और फिर 1, 17। अब 17 बचे यहाँ पर, यहाँ का क्या बचे? 17। तो इसमें अब इसमें भाग देंगे, 34 में देंगे भाग, तो कितनी बार? 2 बार। 17 दूनी 34। इसका मतलब ये जो संख्या, सभी जो संख्या कट के आई वो किससे आई? 34 से, वो सॉरी 17 से। जब 17 से कट के आई तो इसमें भी अब क्या करेंगे? 17 से भाग देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे? 17 से भाग देंगे। इसमें जो देंगे अब कैसे? 17 से, क्योंकि इन सब का, इन दोनों का जो मासा निकल के आया वो कितना निकल के आया? 17। जब 17 से इसमें भी भाग देंगे, 17 थी 51, एक बचेगा, और ये 7 उतारे हमने 7, तो 17 एकन 17। तो ये भी क्या हो गया? हमारी 17 संख्या 17 से ही कट गई। ये भी संख्या हमारी पूरी 17 से कट गई। तो इन दोनों, इन तीनों का जो मासा होगा, क्या है? HCF जो होगा वो कितना है? 17। अब कितना है इनका? 17। अब x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 17 आ गई। ठीक है दोस्तों, उसने बोला था वह x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन सब को भाग देने पर 6 शेष बचता है, 10, 14 शेषफल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हमने इन सब का क्या निकाला? मासा निकाला। जो मासा निकल के आया वो कितना निकल के आया? 17। कितना निकल के आया? 17। लेकिन उसने एक बात और बोली है। क्या बोली है? उसने एक बात और बोली है कि 3x प्लस के 4। देखो हमें संख्या पता चल गई कौन सी बड़ी संख्या है, वो है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी? 17। जब 17 है तो x की क्या वैल्यू होगी? 17। भाई x की वैल्यू जो निकल के आई 17, तो 3 गुणा 17 प्लस के 4, 17 थी 51, 17 थी 51, 51 और 4 हमारे कितने हो गए? 51 और 4 हो गए 55। क्या हो गए? 55। जो हमारी जो आंसर है वो कितना है? 55। तो जो आंसर कितना हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? दूसरा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। तुम्हारा HCF से संबंधित क्वेश्चन है, और वो था तुम्हारे LCM से संबंधित क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बने, और रिवीजन भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, और यूपी पुलिस के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। अच्छी प्रैक्टिस होने की कोशिश करेंगे। देखो अब जो क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन है देखेंगे। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? और छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 29, 83 में से घटाने पर
घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। और इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, पहला 13, दूसरा 12, तीसरा 9, चौथा 10। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये शिफ्ट में आया हुआ है तुम्हारी 2 तारीख 12वें महीना 2020 की। कौन सी शिफ्ट में? ये 4 से ये 5:30 बजे वाली शिफ्ट में। कौन सी में? 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जिस किसी ने मेरी क्लास को किया होगा ना, वो ऐसे क्वेश्चनों के धुर्रे उड़ा देगा, इतनी बता रहा हूँ। क्या उड़ा देगा? धुर्रे, धुआं उड़ा देगा इसके। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। क्या बचता है? प्रत्येक स्थिति में। देखो छोटी से छोटी की बात आई है तो देखेंगे, देखो 9 और 10। देखो अपना, देखो क्वेश्चन करने के बाद अपना आंसर क्या करोगे? अपना आंसर मैच किया करो। ठीक है, 9, 10, 15 देखेंगे, 2 से 9, 2 से 5 और ये 15। ठीक है, 3 से 3 ये 5, ये भी 5 और ये 3 से एक बार, ये 5, ये भी 5 और ये 5 से एक बार, एक बार, एक बार। ठीक है, तो एलसीएम कितना बनेगा हमारा? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 में बन जाए 90। एलसीएम जो होगा 90। कितना निकल के आया? 90। अब देखो इसने बोला है इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या को, इतने में से घटाने पर। देखो इसमें से कुछ ना कुछ संख्या तो घटेगी क्योंकि वो 90 से संख्या विभक्त नहीं है। 90 से नहीं है, इसका मतलब 9 से और 10 से और 15 से, इन तीनों संख्याओं से भी विभक्त नहीं होगी। क्या होगा? इन तीनों संख्या से भी विभक्त नहीं है ये संख्या, तभी तो वो बोल रहा है कि कुछ घटाया जाए। ठीक है, कुछ घटाया जाए और घटाने के बाद भी उसने एक चीज और बोली है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 भी बचना चाहिए। इसका मतलब कुछ ज्यादा उसमें से बचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसमें से कुछ ज्यादा, कुछ संख्या ज्यादा होगी। उसने बोला है कि जो संख्या ज्यादा है उसे मात्र इतना छोड़ो कि 3 बचे। तो देखेंगे ये इससे 90 से हमारी विभक्त होनी चाहिए संख्या। पहले तो 29, 83। देखो 90 से भाग देंगे इसमें, तो 90 से जब भाग देंगे इसमें तो 3 बार 27, तो बचे कितने? 8 और 2 28। अब इस 3 को उतारेंगे, 3 हो गए, फिर 27 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, 1 यानी कि 13। अब देखो, अब देखें तो 13 शेष बच रहा हमारा। कितना बचा हमारा? देखो 3 बार गया और कितना बचा हमारा? 13 शेष बचा। लेकिन उसने बोला 13 शेष नहीं बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? सिर्फ 3 शेष बचना चाहिए। तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा गया? ये 10। कितना एक्स्ट्रा गया? 10 एक्स्ट्रा गया। तो इस संख्या में से 10 को घटा दें तो कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। सिर्फ 10 को घटा दें तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा। इसी चीज को वो पूछ रहा है कि कितना घटाएं
कि शेषफल 3 बचना चाहिए। शेषफल बच कितना रहा है हमारा 13, लेकिन 13 नहीं बचना चाहिए, उसने बोला सिर्फ 3 बचना चाहिए। जब 3 बचना चाहिए तो 10 हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। इस संख्या में से 10 हमें घटाना होगा, और घटा के भी देख लेना, 10 इस संख्या में से पहले घटा के देख लेना, फिर इससे भाग देना। जब इससे भाग दोगे तो कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। जब 3 शेष बचेगा तो इस चीज को भी देख लेना कि 9 से विभक्त करना, फिर भी 3 बचेगा, 10 से विभक्त करना, फिर भी 3 बचेगा, 15 से विभक्त करना, फिर भी 3 बचेगा। यानी कि प्रत्येक दिशा में क्या बचेगा, 10 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे 2 तारीख में लास्ट वाली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करेंगे। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 252 और महत्तम समापवर्त वर्तक 12 है। कितना है, 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। ऑप्शन पहला 120, ऑप्शन दूसरा 110, ऑप्शन तीसरा 144, ऑप्शन चौथा 140। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा और शानदार लेवल का क्वेश्चन है देखा जाए तो। देखेंगे, इसने बोला 2 संख्याओं का जो लासा है या लघुत्तम समापवर्त बोलेंगे वो कितना है, 252, और मासा है जो कितना है, 12। कितना है, 12 है। यदि संख्याओं के बीच का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 48। देखो इसमें कुछ संख्याएं माननी पड़ेंगी। देखो पहली संख्या को अगर हम a माने, पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को क्या माने हम b, तो देखना मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था कि देखो b मानी है हमने, पहली संख्या a दूसरी संख्या b मानी है, तो मैंने पहले भी तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, पहली संख्या का गुणा अगर दूसरी संख्या में करें तो वो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन उन संख्याओं का देखो, इन संख्याओं का अगर गुणा करें तो ए भी हो गया, इन संख्याओं को गुणा करें, देखो एलसीएम हमें पता है और गुणा कितना, 12। ठीक है दोस्तों, अब ए बी के जो मान हो गया ये वाला मान हो गया,
ठीक है, आगे देखेंगे, आगे पूछा क्या है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर, देखो संख्या हमने क्या मानी, ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब बोल रहा है वो अगर ए बी का जो अंतर है वो कितना है, 48, कितना है 48, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, मतलब उसने बोला है उन संख्याओं का योगफल होगा वो कितना होगा, ए प्लस बी का जो मान होगा वो कितना होगा। पहली कंडीशन में अगर देखें तो ए माइनस बी का हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, तो देखेंगे पहले देखें तो ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करें हम तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 4 कितना बना 4 ऐसे नहीं, ऐसे देखेंगे ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab तो बनेगा, क्या बनेगा 2ab तो बनेगा। इस संख्या को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर a प्लस बी का तो होल स्क्वायर करेंगे, जब इस होल स्क्वायर को जब खोलेंगे तो प्लस के 2ab होगा, जब प्लस के 2ab होगा क्या होगा, प्लस के 2ab होगा और माइनस के ये भी होगा, तो कितने बनेंगे हमारे, इतने बनेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखें, अब देखें तो माइनस के 2ab क्योंकि हमें इसके जो मान जो बनेंगे, अब देखो देखो यहाँ समझना, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के मैंने 2ab लिखा है, क्या लिखा है माइनस के 2ab लिखा है, ठीक है, इसको लिखा है मैंने, इसको कैसे देखो देखेंगे, अगर हमें इसे खोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, और इसको मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म करनी है तभी तो इसका मान ये बनेगा, ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी है तभी तो हमारा मान ये बनेगा। अब देखो अगर इससे इसको काट देंगे तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इस वजह से इस इतने की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी, और इतना हमारे पास है 2ab, ये हमारे पास पहले से ही है, और इतने की जो वैल्यू बनी ये इतनी बनी, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है देखा जाए, और कुछ क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में अगर देखा जाए अच्छी तरीके से अगर ये फॉर्मूला किसी को याद होगा तो कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं है। देखेंगे a माइनस बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 48, 48 का स्क्वायर, देखो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 48, अब बराबर a प्लस बी का कितना होल स्क्वायर और माइनस के 4ab, देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4ab बनेगा, 4ab बनेगा, और देखें 48 की वैल्यू हमारे पास है, a माइनस बी की जो वैल्यू है हमारी 48 है। अब देखेंगे ये कितने हो गए, अगर इसका स्क्वायर देखें तो ये हो गए 2304, कितने होंगे, इसकी अगर वैल्यू देखें तो कितने हो गए 2304 बराबर। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि इसकी अगर देखें तो a प्लस बी का स्क्वायर ही रहने देंगे और 4 और गुणा ए बी की वैल्यू हमारे पास है, ध्यान करें कहाँ पर, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू, ए बी की जो वैल्यू निकल के आई थी वो निकल के आई थी 252 गुणा 12, या इसमें गुणा करके भी देख सकते हैं, तो गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, हासिल 2, और 12 5 60 और 2 62, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, कितने हो गए 30। तो देखेंगे
ए बी की जो वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी 30-24। बहुत अच्छे और शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है, अब देखें तो ये कितने बन रहे हैं 2304। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर ही रहेगा ये। अब ये कितने बन गए 4 चौक 16। देखो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे देखना आप। तो ये बन रहे हैं हमारे 96,012 12,096 कितने बन रहे हैं 12,096। इसका जब गुणा करेंगे 4 12,096। और ये इसका माइनस का जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का होगा। तो कितने बन गए ये 0 और फिर 0 1 और सॉरी 4 और 4 और 1। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। देखो ये बने हमारे 14,400। कितने बने 14,400, क्योंकि ये माइनस के जब इधर लेके आएंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे। ये माइनस के हैं, इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो इसमें क्या होंगे जुड़ेंगे। और इधर क्या रह जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हटाने के लिए इस पर रूट चढ़ाएंगे। इसको हटाने के लिए इस पर रूट चढ़ाएंगे तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा रूट 14,400 और बराबर ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 120 का रूट। किसका हो जाएगा 120 का। ठीक है दोस्तों, रूट 14,400 किसका है 120 का। किसका रूट है 120 का। ठीक, अब दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। देखो हमने माने ए और बी, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। ए बी का गुणा करें, पहली संख्या को गुणा दूसरी संख्या में करें तो किसका निकल के आता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ का। ठीक है, यहाँ से देखें हमारे पास इसकी वैल्यू है तो किसकी निकल के बन गई, ये वैल्यू बन गई ए बी की वैल्यू, ए गुणा बी की वैल्यू बन गई। अब यहाँ देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता कितना है ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर और माइनस के 2ab। अब देखें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस वाली वैल्यू की जो वैल्यू होती है ये होती है इतनी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इतनी, और ये हमारे पास है। ठीक है, इस वैल्यू के साथ हमारी ये माइनस की आई तो ये कितने बन गए 4 बन गए। देखेंगे इतने का स्क्वायर कर दिया हमने, इसकी जो वैल्यू हमारे पास है तो इसका स्क्वायर कर दिया। इसकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये हमारे मिलके कितने हो गए 4ab। ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकली 2304 निकली, इसकी जो वैल्यू यों की रख दी। 4 हमारे पास यहाँ है ये, और ए बी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 3024। कहाँ से आई यहाँ से कितनी बनी 3024। इसकी जो वैल्यू गुणा करके बनी वो कितनी बनी 3024। 3024 का जब 4 में गुणा करेंगे तो ये 12,096। कितने बने 12,096। ये माइनस के जब इधर आए तो प्लस के हो गए, ये कितने बनेंगे 14,400। ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है, जब इस स्क्वायर को इधर रूट चढ़ा देंगे, इधर जब रूट चढ़ाएंगे तो कितने बनेंगे 120। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में। बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के धन्यवाद। देखो दोस्तों, रिवीजन बहुत अच्छी तरह से मैंने कराया है और दिल्ली पुलिस के ही क्वेश्चनों को लेके रिवीजन कराने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, आपको वास्तव में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, कम से कम 5 लोगों में तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।